श्री गणेशाय नमः। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं वृंदावन खंड के अध्याय 26 में श्री कृष्ण का विरजा के साथ विहार की कथा का श्रवण करूंगी। कथा है श्री राधा के भय से विरजा का नदी रूप होना, उसके 7 पुत्रों का उसी के शाप से 7 समुद्र होना तथा राधा के शाप से श्रीदामा का अंशतः शंख चूर्ण होना। कथा शुरू करते हैं। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामते देवर्षे, आप परावर वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः यह बताइए कि अघासुर आदि दैत्यों की ज्योति तो भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुई थी, परंतु शंख चूर्ण का तेज श्रीदामा में लीन हुआ, इसका क्या कारण है? अहो, श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। श्री नारद जी बोले, महामते नरेश, यह पूर्व काल में घटित गोलोक का वृतांत है, जिसे मैंने भगवान नारायण के मुख से सुना था। यह सर्व पापाहारी पुण्य प्रसंग तुम मुझसे सुनो। श्री हरि के 3 पत्नियां हुई, श्री राधा, विजया अर्थात विरजा तथा भूदेवी। इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय है। राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में कोटि चंद्रमाओं की सी कांति वाली तथा श्री राधिका सदृश सुंदरी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। सखी के मुख से यह सुनकर कि श्री कृष्ण मेरी सौत के साथ है, श्री राधा मन ही मन अत्यंत खिन्नोटी। सपत्नी के सौख्य से उनको दुख हुआ। तब भगवत प्रिया श्री राधा 100 योजन विस्तृत, 100 योजन ऊंचे और करोड़ों अश्विनियों से जुते कोटि सूर्य तुल्य कांतिमान रथ पर, जो करोड़ों पताकाओं और सुवर्ण कलशों से मंडित था तथा जिसमें विचित्र रंगों के रत्नों, सुवर्ण और मोतियों की लड़ियां लटक रही थी, आरूढ़ हो 10 अरब वेत्र धारिणी सखियों के साथ तत्काल श्री हरि को देखने के लिए गईं। उस निकुंज के द्वार पर श्री हरि के द्वारा नियुक्त महाबली श्रीदामा पहरा दे रहा था। उसे देखकर श्री राधा ने बहुत फटकारा और सखी जनों द्वारा बेत से पिटवाकर सहसा कुंज द्वार के भीतर जाने को उद्यत हुई। सखियों का कोलाहल सुनकर श्री हरि वहां से अंतर्धान हो गए। श्री राधा के भय से विरजा सहसा नदी के रूप में परिणित हो गई। कोटियों जन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए है, उसी प्रकार विरजा नदी सहसा गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। रत्नमय पुष्पों से विचित्र अंगों वाली वह नदी विविध प्रकार के फूलों की छाप से अंकित उष्णीष्ण वस्त्रों की भांति शोभा पाने लगी। श्री हरि चले गए और विरजा नदी रूप में परिणित हो गई। यह देखकर श्री राधिका अपने कुंज को लौट गई। नृपेश्वर तदंतर नदी रूप में परिणित हुई विरजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से मूर्तिमती एवं विमल वस्त्राभूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद वे विरजा तटवर्ती वन में वृंदावन के निकुंज में विरजा के साथ
स्वयं रास करने लगे। श्री कृष्ण के तेज से विरजा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। वे 7 शिशु अपनी बाल क्रीड़ा से निकुंज की शोभा बढ़ाने लगे। एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ। उनमें जो बड़े थे उन सब ने मिलकर छोटे को मारा। छोटा भयभीत होकर भागा और माता की गोद में चला गया। सती विरजा पुत्र को आश्वासन दे उसे दुलारने लगी। उस समय साक्षात भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तब श्री कृष्ण की विरह से व्याकुल हो रोष से अपने पुत्र को शाप देते हुए विरजा ने कहा, दुर्बुद्धे, तू श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला है, अतः जल हो जा। तेरा जल मनुष्य कभी न पिए। फिर उसने बड़ों को शाप देते हुए कहा, तुम सब के सब झगड़ालू हो, अतः पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो। तुम सबकी पृथक पृथक गति होगी, एक दूसरे से कभी न मिल सकोगे। सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा निमित्तिक मिलन होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार माता के शाप से वे सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से बनी हुई परिखाओं में समविष्ट हो गए। खारा जल, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दही और शुद्ध जल के ये 7 सागर हो गए। राजन, वे 7 समुद्र अक्षोभ्य तथा दुर्लभ्य हैं। उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। वे बहुत गहरे तथा लाख योजन से लेकर क्रमशः द्विगुण विस्तार वाले होकर पृथक पृथक द्वीपों में स्थित हैं। पुत्रों के चले जाने पर विरजा उनके स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब अपनी उस विरहिणी प्रिया के पास आकर श्री कृष्ण ने वर दिया, भीरु, तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा। तुम अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगी। विदेहराज तदंतर श्री राधा को विरह दुख से व्यथित जान श्याम सुंदर श्रीहरि स्वयं श्री दामा के साथ उनके निकुंज में आए। निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार बोली। श्री राधा ने कहा, तत्रैव गच्छ यत्रा भूत स्नेहस्ते नूतनो हरे, नदी भूता हि विरजा नदो भवितुमर्हसि, कुरुम वासं तनिम कुज्जे मया ते किम प्रयोजनम। श्री राधा ने कहा, हरे वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा नेह जुड़ा है। विरजा तो नदी हो गई, अब तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिए। जाओ उसी के कुंज में रहो, मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान विरजा के निकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा से रोष पूर्वक कहा। श्री दामा बोले, राधे, श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान है। वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। परात्पर श्री कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं, उनकी तुम निंदा करती हो, ऐसा मान न करो। श्री राधा बोली, हे मूढ़ पितरम स्तुत्वा मातरम मा विनिंदसी, राक्षसो भव दुर्बुद्धे गोलोकाच बहिर्भा। ओ मूर्ख, तू बाप की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है।
अतः दुर्बुद्धे राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। श्री दामा बोला, सुबह श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से भूतल पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार परस्पर श्राप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो जब राधा और श्री दामा स्वयं चिंता में डूब गए, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। श्री भगवान ने कहा, वचनम वैश्वनिगमं दूरी कर्तुम क्षमो अहस्यम भक्तानां वचनम राधे दूरी कर्तुम न च क्षमः मा शोचम कुरु कल्याणी वरम मे शृणु राधिके मासम मासम वियोगान्ते दर्शनम में भविष्यते। श्री भगवान ने कहा, राधा, अपने निगम स्वरूप वचन को तो मैं छोड़ सकता हूँ, मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो छोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल्याणी राधिके, शोक मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रतिमास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा। भुवो भारा वर्ताराय कल्पे वाराह संज्ञके भक्तानां दर्शनं दातुं गमिष्यामि त्वया सह। श्रीदामक्ष्णु मे वाक्यमंशेन त्वसुरो भव व्यवस्थावान्तरे रासहेलनम में करिष्यसि। वाराह कल्प में भूतल का भार उतारने और भक्त जनों के दर्शन के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। श्री दामन, तुम भी मेरी बात सुनो। तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ। वैवस्वत मनवंतर में रास मंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे, तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं। तत्पश्चात फिर मेरे वरदान से तुम अपना पूर्ण शरीर प्राप्त कर लोगे। मदस्तेन चते मृत्यु भविष्यति न संशय पुनः सविग्रहम पूर्व प्राप्यसि तुम वरान मम। तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं। तत्पश्चात फिर मेरे वरदान से तुम अपना पूर्ण शरीर प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार शापवश महातपस्वी श्री दामा ने पूर्व काल में यक्ष लोक में सुधन के घर जन्म लिया। वह शंख चूर्ण नाम से विख्यात हो यक्ष राज कुबेर का सेवक हो गया। यही कारण है कि शंख चूर्ण की ज्योति श्री दामा में लीन हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वात्मा राम है, एकमात्र अद्वितीय परमात्मा है। वे अपने ही धाम में लीला पूर्वक सारा कार्य करते हैं। जो सर्वेश्वर, सर्वरूप एवं महान आत्मा है, उनके लिए यह सब कार्य अद्भुत नहीं है। मैं उन श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ। विदेहराज, यह मनोहर वृंदावन खंड मैंने तुम्हारे सामने कहा है। वृंदावन खंड मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जो नर श्रेष्ठ इस चरित्र का श्रवण करता है, वह पुण्यतम परम पद को प्राप्त करता है। जय श्री राधे 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 कृष्ण।